हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक पागल हाथी की। मोती राजा साहब की खास सवारी का एक हाथी था। यूँ तो वह बहुत सीधा था और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह अपने आप में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी और वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महाराज को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कूली की तरह उसे लकड़ियों ढोनी पड़तियों पत्थर लादने पड़ते और शाम को उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता था। बढ़िया खाना बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थीं और उन्हीं को चबाकर वह पेट का आग बुझाता था। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहा मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहा आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंगड़ाता था और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उन्हें लोहे की जंजीरों तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग गया। मोती जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर डर के कारण कोई उसके पास न जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती वही खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला दिया। वह रास्ते में ही था कि उसे देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकला पड़ा और गुजराता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक झोपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपने सूंड पर ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती दीवार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार को गिराऊं या नहीं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्यों सहती, मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसके बाकी दीवारों पर भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़ेगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने चले गए जंगल में, मगर उन्हें भी वह नहीं लौटा। मोती से महावत को जंगलोते लड़के का नाम था मुरली। अभी वह कुल 800 वर्ष का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पीने पहनने और के लिए खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर अहमति ही धनी थी। वह कमर कसकर मोती को पकड़ लाने का तैयार हो गया। माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने बहुत समझाया, उसने किसी की न मानी, एक न सुनी, जंगल की ओर चला दिया। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर वह गैर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा था। उसकी चाल से उसे मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पूछकर पुचकारा मोती। मोती इस आवाज़ को पहचानता था। वह वही रुक गया और सिर उठाकर ऊपर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह भी वही मुरली था जिससे वह अपने सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर ही बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है। यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। फिर खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन में का भाव पहचान गया। वह पेड़ के नीचे उतरा और हाथी को पुचकारा और पुचकारते पुचकारते हाथी को जंगल के से बाहर निकाला और हाथी को राजा के महल में ले आया। हाथी राजा को देखकर फिर डर गया। फिर हाथी को एकदम से सैनिकों ने बांध लिया। फिर ऐसे ठहक कर हाथी ठह गया और मुरली को 1000 रुपये इनाम मिला।